Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from तर्कशास्त्र एकेडमी. A warm welcome to all the candidates. अभी आप लोगों ने MCA CET कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कर दिया है. On 1st of August you are going to get the provisional allotment of the colleges. वो अलॉटमेंट में अभी क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रोसेस फर्दर, आपको ऑटो फ्रीज करना है, फ्रीज करना है या बेटरमेंट के लिए डालना है, देन व्हाट इज द प्रोसेस फर्दर, ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं. जस्ट मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि अभी कुछ कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स को आ सकते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई कॉलेज ही अलॉट ना हो, है ना. ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो उसके आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन टुडेज वीडियो. ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले आएगा कि आपने प्रेफरेंसेस डाल दिए, है ना. आपने मान के चलो 10 प्रेफरेंसेस डाल दिए, 2 प्रेफरेंसेस डाले या 50 प्रेफरेंसेस डाले. लेट अस से मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसे आपने एक कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस डाले हैं, है ना. अभी अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको अलॉट होता है तो आपको ऑटो फ्रीज हो जाएगा. वो वाला ऑप्शन आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा, मतलब वहां पे आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा. एंड वो आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा जिसमें आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी 100,000 रुपीज की. एंड इसके बाद यू विल बी हैव टू गो टू कॉलेज. कॉलेज में विजिट करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने होंगे कॉलेज में. एंड आपको कॉलेज की फी पे करनी होगी एंड योर कॉलेज विल स्टार्ट. यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन कैप राउंड 2, है ना. आगे के जो भी कैप राउंड्स होंगे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो जाता है. फिर आता है कि आपको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब मान के चलो थर्ड नंबर का कॉलेज आपको अलॉट हुआ. आपको लगता है कि यार अच्छा कॉलेज है, आपको लगता है कि अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मुझे एडमिशन लेना है, तो आप सेल्फ फ्रीज भी कर सकते हो. सेल्फ फ्रीज में होगा क्या, यू विल सिलेक्ट द कॉलेज. अभी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है. फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हुआ तो जबरदस्ती की एडमिशन लेना ही है. थर्ड कॉलेज में जबरदस्ती नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे मिल गया, मुझे पसंद है ये कॉलेज, मुझे एडमिशन लेना है, आप सेल्फ फ्रीज करोगे. सेल्फ फ्रीज करने के बाद फिर से सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे 1,000 रुपीज. एंड ये उसके बाद आप कॉलेज विजिट करोगे एंड फी पेमेंट करोगे. कॉलेज में जाके आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. कॉलेज की जो कुछ भी फीस रहेगी वो आपको फी पे करनी है. एंड अगेन यू कैनॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर कैप राउंड. आगे के कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे. ठीक है, इसके आगे ऑप्शन आता है कि यार आपको अदर देन प्रेफरेंस 1 अलॉट हुआ, आपको मान के चलो फिफ्थ प्रेफरेंस अलॉट हुआ. फिफ्थ प्रेफरेंस अलॉट होने के बाद आपको लगता है कि यार मुझे बेटर कॉलेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, नॉट फ्रीज या बेटरमेंट वाला ऑप्शन जो रहता है वो सिलेक्ट करोगे. इससे होगा क्या, आपको ये वाली जो सीट मिली है, ये वाली जो सीट मिली है जहाँ पे आपका सीट बुक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, वो और किसी को नहीं मिलेगी आगे के कैप राउंड में. ठीक है, तो ये वाली सीट आपकी ब्लॉक हो गई. आपने बेटरमेंट सिलेक्ट कर दिया, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, बट आपको क्या था कि आपको कैप राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट करना था, इसलिए तो आपने बेटरमेंट सिलेक्ट किया. तो जैसे ही आपने बेटरमेंट सिलेक्ट किया, आपकी सीट ब्लॉक हो गई. एंड अभी आपको कॉलेज में विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना. अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको कॉलेज में विजिट करने की. सिंपल सी चीज़ है, फिर से बताता हूँ. आपको अदर देन प्रेफरेंस 1 अलॉट हुआ है, अदर देन प्रेफरेंस 1 अलॉट हुआ, तो अभी आपको लगता है कि यार मुझे इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है, तो आप बेटरमेंट सिलेक्ट करोगे. बेटरमेंट सिलेक्ट करने के बाद सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे करनी है, जिससे आपकी सीट ब्लॉक हो जाएगी. बट अभी आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अभी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप आगे आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना. अगले कैप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे.
ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अभी आपको मान के चलो अदर देन प्रेफरेंस वन और सेवेंथ ऑप्शन अपने आपको अलॉट हुआ एंड किसी कारणवश आपने कुछ भी नहीं किया, है ना, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, ना आपने सीट एक्सेप्टेंस शीट की, ना आपने बेटरमेंट सिलेक्ट किया, ना आपने फ्रीज किया, है ना, कोई भी ऑप्शन आपने चूज नहीं किया, तो क्या होगा? देयर इज नो एक्शन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर हो गए, आपको कॉलेज विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, बट आगे आप कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना। ये ऑप्शन बहुत गलत है, ये ऑप्शन बहुत गलत है, बट ऐसा होगा, मैं ये तुमको बता रहा हूँ। देयर विल बी फ्यू कैंडिडेट्स जो कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, वो सीट भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो ब्लॉक भी नहीं करेंगे, फ्रीज भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी आप कैप राउंड 2 में आगे के कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ, है ना। अगर आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या ही जाओगे आप, है ना? आप क्या ही एक्शन लोगे? ना आपको फ्रीज़ करने का ऑप्शन है, ना ही सेल्फ फ्रीज़ ना ही बेटरमेंट करने का ऑप्शन है, क्योंकि तो कॉलेज ही नहीं मिला है। आपने वो प्रेफ़रेंस लिस्ट ही गलत डाली है, ठीक है? इसके आगे फिर आपको कोई कॉलेज में विज़िट भी करने की, कॉलेज में सीट ही नहीं मिले तो कौन-सा कॉलेज में जाओगे? बट आप लोग आगे कैप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आगे आगे के कैप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी द होल सिनारियो। इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ये फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरी चीजें समझ में आएंगी। मेक श्योर कि आप एकदम डिटेल में इसको पढ़ो। मेक श्योर कि ऐसे सिचुएशन पे आप जाओ ही मत। ये 7th एंड 8th पे आपको तो ये 7th वाला केस एंड नो अलॉटमेंट वाला केस आपके साथ हो ही नहीं। आप ये फर्स्ट 3 में ही खेलना है हमने को, है ना। सो मेक श्योर कि आप इस तरीके से ही इसको आगे प्रोसीड करो। और भी अगर कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में डालो। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे ज्वाइन करो। वहाँ पे स्टूडेंट्स विल हेल्प यू क्लियर योर डाउट्स। वहाँ पे फैकल्टीज भी रिस्पॉन्ड करती है। और भी अगर कोई इश्यूज है कमेंट सेक्शन पे है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा डू हिट दैट लाइक बटन एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद।